INT CBT। मेरा नाम अमित एरन है और आज जो हम जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो है आपका एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्सेप्ट पार्ट 5। जैसा कि पिछले लास्ट वीडियोस में हमने देखा था एक्टिव डायरेक्टरीज क्या होती है, डोमेन के बारे में हमने बात करी थी, डोमेन कंट्रोलर्स क्या होते हैं, साइट्स क्या होती है, ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स, ट्रीज, फॉरेस्ट, इन सारी चीजों के बारे में हमने बात करी थी। इस वीडियो में जो हम कवर कर रहे हैं वो है आपका टॉपिक फंक्शनल लेवल। ठीक है, तो फंक्शनल लेवल को समझने के लिए मैं आपको पहले कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप क्या समझ पाएंगे, फंक्शनल लेवल को इजीली समझ पाएंगे। जैसे कि आपके घर में एक पार्टी है, एग्जांपल 1 में आपको दे रहा हूं। जैसे आपके घर में एक पार्टी है, फंक्शन है, अब आपको पार्टी थ्रो करना है। तो पार्टी में जो लोग हैं वो कैसे हैं, एज ग्रुप वाइज, 5 से 14 साल के, 15 से 39 साल के, 40 से 60 साल के लोग हैं। ठीक है, अब आप पार्टी में कुछ ना कुछ क्या करोगे, ऑर्डर करोगे। अब आप पार्टी में क्या ऑर्डर कर दिया, पिज्जा ऑर्डर कर दिया। ठीक है, आपने पिज्जा ऑर्डर कर दिया, तो पिज्जा किसको अच्छा लगेगा, केवल 15 से 39 साल वाले लोगों को ही क्या लगेगा, पिज्जा अच्छा लगेगा। 5 से 14 साल वाले वो बोलेंगे कि हमें कोई चॉकलेट या आइसक्रीम वगैरह खिलाते तो अच्छा रहता। 40 से 60 वाले नहीं खा पाएंगे क्योंकि मैदा होता है उसमें, तो जनरली नहीं खा पाते हैं बूढ़े लोग। तो वो केवल किसको अच्छा लगेगा, आपको 15 से 39 साल वाले लोगों को ही क्या लगेगा, अच्छा लगेगा पिज्जा। ठीक है, बट आप जो दोनों जो एज ग्रुप है उनको भी नहीं छोड़ सकते, तो आपको कोई ऐसी चीज ऑर्डर करना पड़ेगी जो कि क्या कर सके, सब लोग खा सके। ठीक है, आपने क्या ऑर्डर कर दिया, पाव भाजी ऑर्डर कर दी, क्या कर पाएंगे, सभी लोग क्या करेंगे, उसको पसंद करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देता हूं आपको। आप सपोज दैट आपको एक गेम ऑर्गेनाइज करवाना चाहते हैं। गेम ऑर्गेनाइज में आप क्या आपके जो पार्टिसिपेट करेंगे जो लोग, वो किस टाइप से, पुअर सोसाइटी से है, मीडियम सोसाइटी से और हाई सोसाइटी से। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं तो पुअर सोसाइटी वालों के पास क्या है, केवल साइकिल्स। मीडियम सोसाइटी वालों के पास क्या मिल जाएगी, आपको साइकिल भी मिल जाएगी और बाइक भी होगी। और हाई सोसाइटी वालों के पास साइकिल, बाइक, कार तीनों ही क्या होगी, अवेलेबल होगी। ठीक है, अगर आपने, जैसे आप गेम में क्या रखना चाहते हैं, अब आपने क्या रख दी, केवल कार रेस रख दी। तो अगर आपने क्या रख दिया, कार रेस रख दी, तो उसमें कौन लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, केवल हायर सोसाइटी वाले ही क्या कर पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि मीडियम वाले और पुअर वालों के पास तो कार है ही नहीं। ठीक है, अब आपने सोचा कि बाइक रेस रखते हैं, तो बाइक रेस भी रख दिया आपने, तो उसमें कौन पार्टिसिपेट कर पाएंगे, केवल मीडियम सोसाइटी वाले और हाई सोसाइटी वाले पार्टिसिपेट कर पाएंगे। क्या पुअर सोसाइटी वाले पार्टिसिपेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या रखनी पड़ेगी, साइकिल रेस। साइकिल किसके पास है, तीनों ही सोसाइटी वाले हैं, और तीनों ही सोसाइटी वाले क्या कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मतलब कि आपको किस लेवल पे आना पड़ेगा, सबसे लोअर लेवल पे आके क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, रेस रखनी पड़ेगी। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। 3 दोस्त हैं, 3 दोस्त, एक के पास 1000 रुपए, दूसरे के पास 500 रुपए है और तीसरे के पास क्या है, 100 रुपए। अब तीनों ने सोचा कि हम मिलजुल के क्या करेंगे, पार्टी करेंगे और खाना पीना करेंगे। ठीक है, तो मैं बात करूं, और वो तीनों ने ये डिसाइड किया, ये तीनों क्या करेंगे, बराबर रुपए लगाएंगे। क्या तीनों 1000, जैसे फ्रेंड 1 के पास 1000 रुपए, वो कितने लगा सकता है, 1000 रुपए लगा सकता है। क्या दो, बट फ्रेंड 2 और फ्रेंड 3 क्या 1000 रुपए लगा सकते हैं, क्या नहीं लगा सकते। ठीक है, अब फ्रेंड 2 की बात करूं तो फ्रेंड 2 के पास 500 रुपए है। अब उन्होंने सोचा 500 रुपए का करते हैं, तो फ्रेंड 1 तो 500 दे देगा क्योंकि उसके पास 1000 है, फ्रेंड 2 भी 500 दे देगा, क्या फिर फ्रेंड 3 दे पाएगा, क्या नहीं दे पाएगा। तो आपको कितने का करना पड़ेगा, आपको किसके लेवल पे आना पड़ेगा, फ्रेंड 3 के हिसाब से आना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास 100 रुपए है। तो फ्रेंड 2 भी क्या कर सकता है, 100 रुपए दे सकता है, फ्रेंड 1 भी क्या दे सकता है, 100 रुपए दे सकता है। तो मतलब आप 100 प्लस कितने का, 300 रुपए का ही क्या कर पाओगे, नाश्ता या खाना पीना कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे लोअर लेवल पे क्या करना पड़ेगा, अपने आप को सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो अभी हमने जनरल एग्जांपल्स की बात करी। अब हम टेक्निकली बात करते हैं कि फंक्शन लेवल होता है क्या। आप किसी भी कंपनी में गए,
तो जिस कंपनी में भी आप गए, ऐसा तो नहीं कि आप जिस दिन गए उसी दिन से आपने डोमेन इंस्टॉल किया और डोमेन उसी दिन से चालू किया, नहीं। वहां पे क्या हो रहा होगा, पहले से क्या हो रहा होगा, डोमेन इन्वायरमेंट चल रहा होगा। जैसे कंपनी 15 साल पहले स्टार्ट हुई होगी, ठीक है। तो उस कंपनी में क्या, उस वक्त उन्होंने एक सर्वर खरीदा, उस पे एंटी डाला और अपना क्या कर लिया, डोमेन इन्वायरमेंट बना लिया, ठीक है। सब कुछ काम चल रहा है। थोड़ा काम बढ़ा और उन्होंने 3-4 साल बाद एक और सर्वर खरीदा, उसके ऊपर 2000 डाला और क्या कर लिया, अपना काम एक और उसके ऊपर 2000 डाल के उसको क्या कर दिया, डोमेन कंट्रोलर बना दिया, ठीक है। और उसके बाद 3-4 साल बाद और वापस काम बढ़ा, तो उन्होंने क्या किया, एक सर्वर खरीदा, उसके ऊपर 2003 सर्वर डाला और उसको भी क्या कर दिया, डोमेन कंट्रोलर बना लिया, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आपकी एक ही डोमेन के अंदर मल्टीपल वर्जन्स के सर्वर ऑपरेट डोमेन कंट्रोलर पे, मतलब कि डोमेन के अंदर डोमेन कंट्रोलर पे क्या हो सकते हैं, मल्टीपल सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं, ये पॉसिबल है, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूं कि जैसे एनटी के अंदर कितने फीचर होते थे, 50, 2000 के अंदर फीचर होते हैं 100 और 2003 के अंदर कितने फीचर होते हैं, 150 फीचर। क्या अभी आप आपके डोमेन में 150 फीचर इंप्लीमेंट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप 150 फीचर इंप्लीमेंट करोगे तो ये 50 एंटी को 2000 दोनों को क्या नहीं आएंगे, बाकी के जो सारे फीचर क्या नहीं आएंगे, समझ भी नहीं आएंगे, ठीक है। अगर आपने सोचा कि मैं 100 फीचर इंप्लीमेंट करूं तो क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त एंटी वाले को क्या नहीं आएंगे, समझ में नहीं आएंगे। तो मतलब कि आप आपके डोमेन में कितने फीचर इंप्लीमेंट कर पाओगे? केवल 50 फीचर्स को ही क्या कर पाओगे, इंप्लीमेंट कर पाओगे। आपको किसके हिसाब से जाना पड़ेगा, सबसे लोअर के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, सेट होना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एक फीचर आया डोमेन रीनेमिंग का। अब डोमेन रीनेमिंग का जो फीचर है वो कौन सपोर्ट करता है, केवल 2003। एनटी और 2000 फीचर को समझते ही नहीं है, ठीक है। तो क्या इस एनवायरनमेंट में आप अगर आप डोमेन रीनेमिंग का फीचर इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो कर पाओगे क्या? नहीं, क्योंकि एनटी और 2000 को क्या नहीं आएंगे, वो फीचर ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एनटी को और 2000 को आपके डोमेन से हटाना पड़ेगा, तभी क्या कर पाओगे, आप उस फीचर को इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो हम फीचर फंक्शन लेवल के बारे में और बात करते हैं। In Windows Server 2003 Active Directory environment, domain controllers can run different version of Windows Server operating system NT 2000-2003। मैं बात कर रहा हूं 2003 एक्टिव डायरेक्टरी इन्वायरमेंट में। आपके जो डोमेन कंट्रोलर होता है डोमेन इन्वायरमेंट में, जो डोमेन कंट्रोलर पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम हो चल रहा है वो क्या हो सकता है, डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं सर्वर के, जैसे NT 2000 2003। So the Active Directory function level of a domain decide which version of the Windows Server operating system are running on the domain controller in the domain। तो मतलब क्या होगा, फंक्शन लेवल ये डिसाइड करेगा कि आपके डोमेन कंट्रोलर पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन रन हो सकता है। ये डिसाइड करने का काम कौन करेगा, आपका फंक्शनल लेवल डिसाइड करेगा, ठीक है। तो जैसे मैं बताता हूं, आपके 3 टाइप के फंक्शन लेवल होते हैं, 3 फंक्शन लेवल होते हैं। पहला जो है वो आपका विंडोज 2000 मिक्स्ड, ठीक है। अगर आपका डोमेन का फंक्शन लेवल क्या है, ये है, तो आप क्या कौन से डीसी रख पाओगे, केवल एनटी 4.0 2000 2003 के डीसी रख पाओगे, ठीक है। अगर आपका डोमेन फंक्शन लेवल क्या है, विंडोज 2000 नेटिव है, तो आप कौन से डीसी रख पाओगे आपके डोमेन में, 2000 2003। और अगर आपका डोमेन फंक्शन लेवल क्या है, 2003 है, तो आप कौन सा डोमेन कंट्रोलर रख पाओगे, आप केवल 2003 के डोमेन कंट्रोलर ही क्या कर पाओगे, आपके नेटवर्क के अंदर रख पाओगे। जैसे मैं आपको फोटो बताता हूं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि मेरा जो फंक्शनल लेवल है वो क्या है, डोमेन का फंक्शन लेवल विंडोज 2000 मिक्स। तो मेरे डोमेन में क्या चल रहा है, एनटीबी 2000 2003 के डोमेन कंट्रोलर है, ठीक है। अब मैं फंक्शन लेवल के बारे में 2000 नेटिव आप देखेंगे तो 2000, अगर मेरे डोमेन का फंक्शन लेवल क्या है, 2000 नेटिव है, तो मेरे
कौन कौन से डोमेन कंट्रोलर हो सकते हैं? 2000, 2003 के, ठीक है। और अगर मेरे डोमेन का फंक्शन लेवल 2003 है, विंडोज 2003, तो मेरे डोमेन के अंदर कौन सा डीसी चल हो सकते हैं? केवल 2003 के डीसी ही हो सकते हैं, ठीक है। ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो किसके लिए है? केवल डीसीस के लिए है। क्लाइंट के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लाइंट एक्सपी का भी हो सकता है, 98 का भी हो सकता है, विंडोज 7 भी हो सकता है, कोई भी क्लाइंट क्या हो सकता है, इस डोमेन का पार्ट हो सकता है। फंक्शन लेवल से जो रिस्ट्रिक्शन आएगा वो किसके ऊपर आएगा? केवल डोमेन कंट्रोलर के ऊपर, ठीक है। पहली चीज क्या डिसाइड कर रही है डोमेन आपका फंक्शन लेवल? कि आपके डोमेन कंट्रोलर के ऊपर कौन सा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज ये डिसाइड करती है कि आप एक्टिव डायरेक्टरी के कौन कौन से फीचर आपके डोमेन एनवायरनमेंट के अंदर यूज कर पाओगे। ये चीज भी कौन डिसाइड करती है? आपका फंक्शनल लेवल ही डिसाइड करती है, ठीक है। As soon as the domain function level is raised to 2000 native or Windows Server 2003, it cannot be changed back to a Windows 2000 mixed domain. जैसे आपने आपको फंक्शन लेवल रेस किया, रेस करने का मतलब बढ़ाया। जैसे मैं बात करूं, आपने आपका फंक्शन लेवल पहले था 2000, जैसे आपका पहले फंक्शन लेवल मिक्स्ड था 2000 मिक्स्ड, आपने 2000 मिक्स्ड से आपका फंक्शन लेवल क्या किया? बढ़ा के 2000 नेटिव कर दिया या 2003 कर दिया, ठीक है। तो आप वापस से बैक नहीं आ सकते, केवल वन वे प्रोसेस है। एक बार आपने रेस कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, उसके बाद वापस से आप डिग्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो हमने बात करी वो किसके बारे में बात करी? फंक्शन लेवल्स के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।